यूनियन बजट 2023 से उम्मीद, महंगाई और टैक्स से राहत दिलाए सरकार। कल पेश होने वाला है यूनियन बजट 2023। आपको बता दें कि लोकसभा में 1 फरवरी 2023 बुधवार को साल 2023-24 के लिए बजट पेश किया जाने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में देश की जनता के लिए बजट पेश करेंगी। इस वर्ष जनता को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। वहीं लोग ये भी जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस बार क्या सस्ता होगा और क्या महंगा। इस साल का बजट गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने वाला होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, चाहे फिर वो रसोई गैस हो या पेट्रोल या फिर आटा और दूध दही। व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेश काली ने बताया कि केंद्र सरकार का बजट न केवल उद्योगपतियों बल्कि सामान्य व्यापारियों और सामान्य शहरी क्लास के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र के बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें रहती है। जीएसटी के जो प्रावधान है उसमें आरसीएम का प्रावधान नया डाला गया है। इसमें व्यापारियों से कोई तकनीकी भूल हो गई या फिर उसे लॉ की व्यापारी को जानकारी नहीं है तो उस पर बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई जाती है। इसमें राहत देने की जरूरत है तथा बैंकों के ब्याज को भी कम करने की जरूरत है। वित्त मंत्री जो यूनियन बजट 2023-24 पेश करने वाली हैं, उससे महिलाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं। महिलाओं का कहना है कि रसोई गैस सस्ती होनी चाहिए। महंगाई की वजह से रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है। पहले गैस सिलेंडर 800 रुपये तक आ जाता था, जो अब 1000 से ऊपर हो गया है। दूध दही सभी कुछ महंगा है। वित्त मंत्री को मध्यम वर्गीय परिवार और महिलाओं की प्रतिदिन की जरूरतों को देखते हुए ऐसा बजट पेश करना चाहिए जिससे महिलाएं अपनी रसोई को आसानी से चला सकें। प्रस्तुत है आम जनता की राय, जिसमें व्यापारी का रोल अहम माना जाता है। अगर व्यापारी कमज़ोर हुआ तो देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं हो पाएगी। आज कुछ सालों से व्यापारी बहुत ही पीछे होता जा रहा है। एक तो महंगाई, कम व्यापार होना, तो वो जीएसटी पे भी असर डालता है। सरकार ये बजट बनाएगी और हम सबको उम्मीद है, खासकर महिलाओं को भी रसोई के बजट में भी आशा करते हैं कि सरकार कुछ अच्छा देगी। हम सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं कि ये रोज़मर्रा की चीज़ें का रेट कम हो, जिससे कि एक सुचारू जीवन आम आदमी जी पाए। जिस तरह से गैस सिलेंडर के रेट आप देखते हैं, इसी तरह आप पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए। लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं। इसकी अपेक्षा हम लोग रख रहे हैं कि इसमें गरीब भाइयों का, आम आदमी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। देखिए, बजट जब पेश होता है तो भारत के हर व्यक्ति, गांव का जो 0% का आदमी है और जो बहुत बड़ी बिजनेस कर रहा, सबकी उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं बजट में हमें रियायत मिलेगी। जिस तरह से पिछले कई सालों से देश का बजट पास हो रहा है और आम आदमी की जेब में जितना बड़ा लोड पड़ता है, शायद वो बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा नुकसान होता है आम जनता की। मैं एक पूर्व सैनिक हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की जो नीतियां रहीं, अभी ORP 2 का रिवीजन हुआ है, उसमें सेना के जवानों के लिए कुछ नहीं दिया गया है। सरकार सेना के नाम पर बहुत सारी चीज़ें अपने आप में कलेक्ट करती है। यहाँ तक कि जब से भाजपा की सरकार आई केंद्र में, और सेना के नाम पर अपनी राजनीति को सबसे सर्वोपरि स्थान पे रखते हैं। अग्निवीर बना दिया, सेना के अंदर जवानों के पेंशन बंद कर दिया। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आपके चैनल के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूँ भारत सरकार की और देश के जनता की कि जो युवा 18 साल का युवा अग्निवीर में बनकर 4 साल के लिए जाता है, 4 साल के बाद वो क्या करेगा? ना तो अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकता है, ना सेना में रह सकता है, और सरकार उसकी पेंशन बंद कर दी। और यहीं राजनेताओं की देख लीजिए तो हर दिन, मतलब महीने में 2 बार उनकी पेंशन बढ़ाई जाती है, अगर एक एग्जाम्पल कहा जाए तो। और एक बार विधायक बन गया, पार्षद बन गया, सांसद बन गया, उसकी 4-4 पेंशन ले रहा है। लेकिन एक जवान जो सरहद पर 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है, उसकी भी पेंशन बंद कर दी गई। ये सरकार को इसमें सोचना है। और कल का जो आम बजट है, हमें तो नहीं लगता कि सरकार जनता को और आम जनता को रियायत देगी, क्योंकि जनता के ही जेब में ये लोड जाने वाला है। राजनेता हैं, जो पैसे वाले हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको कभी कितना भी बजट महंगा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क तो उनको पड़ता है। उन महिलाओं से जाकर पूछो जो गांव में चूल्हे में आज भी खाना बनाती हैं। सिलेंडर तो उनको दिया गया, लेकिन उसको भराने के लिए उनके जेब में बजट नहीं है।